हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आभा डिबगर। अभी तक के सी लैंग्वेज की ट्यूटोरियल सीरीज में मैंने आप लोगों को सी लैंग्वेज के काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स करवाए हैं। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रही हूँ, वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ऑपरेटर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बिना किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम नहीं लिखा जा सकता। मैं आप लोगों को एक सिंपल एग्जांपल के साथ बताती हूँ। जैसे जब भी हम लोग कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, ब्रिक्स, ईंटें। ब्रिक्स के बिना कोई भी बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हो सकती। इसी तरह ऑपरेटर्स के बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोई भी प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो सकता। ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो वैल्यू या वेरिएबल को ऑपरेट करता है। क्या मतलब बना इसका कि ऑपरेटर कंपाइलर या प्रोसेसर को मैथमेटिकल, लॉजिकल, अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए कहता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ कराती हूँ कि अगर मैंने लिखा है कोई भी एक्सप्रेशन a प्लस बी इंटू सी माइनस 2, होल ऑफ दिस इज नोन एज एक्सप्रेशन। जो a है, b, these are known as operands. c is also operand. ऑपरेटर कौन से हैं? प्लस, मल्टीप्लिकेशन, माइनस, these three are operators. 2 is constant and combination of all these is known as expression. यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग देख सकते हैं कि ऑपरेटर एक ऐसा सिंबल है जो कि कंपाइलर या प्रोसेसर को बता रहा है कि इन दो नंबर्स का सम करना है या फिर इन दो नंबर को मल्टीप्लाई करना है। फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ ऑपरेटर एक्सप्लेन करती हूँ। फ्रेंड्स, ये है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो है जिसके ऊपर एक ही ऑपरेंड आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने a लिखा है, a मेरा ऑपरेंड है, इसके ऊपर एक ही ऑपरेटर जो कि लेफ्ट साइड आएगा। वो सारे ऑपरेटर जो एक ही ऑपरेंड पे काम करते हैं उसको हम लोग यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। ऑल दीज आर टाइप्स ऑफ यूनरी ऑपरेटर: माइनस ऑपरेटर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, एड्रेस ऑपरेटर, नेगेशन, साइज ऑफ ऑपरेटर। ये सारे मैं आप लोगों को फ्रेंड्स एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी इसी वीडियो में। नेक्स्ट है मेरा बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर है जो कि 2 ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। मींस जैसे मैंने ये लिखा, तो अगर मैंने यहाँ लिख दिया b प्लस a, मीन्स 2 ऑपरेंड्स के ऊपर जो ऑपरेटर्स काम करते हैं उसको हम लोग बाइनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। बाइनरी मीन्स 2। तो ये सारी टाइप्स है बाइनरी ऑपरेटर्स की: अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, कोमा एंड बिटवाइज ऑपरेटर। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर्स हैं जो कि 3 ऑपरेंड्स पे काम करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ टर्नरी ऑपरेटर एक ही है, कंडीशनल ऑपरेटर, और इसका सिंबल है क्वेश्चन मार्क एंड कोलन। अब फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को यूनरी ऑपरेटर एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनरी ऑपरेटर से। जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, यूनरी ऑपरेटर एक ही ऑपरेंड पे एक्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग करेंगे माइनस ऑपरेटर। इसको हम लोग माइनस सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये ऑपरेटर बहुत ही बेसिक ऑपरेटर हैं जो आप लोग सारे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ कोई भी ऑपरेंड लिखा, लेट इट बी 5, तो अगर मैंने इसके आगे माइनस ऑपरेटर लगा दिया तो अब ये बन गया -5। मींस माइनस ऑपरेटर पॉजिटिव वैल्यू को नेगेटिव कर देता है और नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करता है। सेकंड ऑपरेटर है फ्रेंड्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जैसे इसके नाम से ही हम लोग देख सकते हैं, इंक्रीमेंट मींस इंक्रीज, किसी भी चीज को, किसी भी वैल्यू को बढ़ाना। बाय डिफॉल्ट ये किसी भी वैल्यू को इंक्रीज करेगा सिर्फ एक नंबर से। अगर हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर में कोई नंबर स्पेसिफाई कर देते हैं तो वो उसके साथ वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीज करेगा, बट अगर हम लोग किसी भी नंबर को स्पेसिफाई नहीं करते तो वो बाय डिफॉल्ट वेरिएबल में एक नंबर ऐड कर देगा। इंक्रीमेंट का सिंबल है मेरा ++।
इंक्रीमेंट टू टाइप्स का होता है, प्री इंक्रीमेंट, दूसरा है मेरा पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री मीन्स पहले, पोस्ट मीन्स बाद में। सपोज करो मेरा कोई वेरिएबल है लेट ए और उसकी वैल्यू है मेरी 6। प्री मीन्स अगर मेरी ए की वैल्यू 6 है, प्री इंक्रीमेंट मतलब ए के पहले मैंने ऑपरेटर लगाया। प्री मीन्स पहले, जैसे ए के पहले मैंने ऑपरेटर लगाया। प्लस प्लस ए मीन्स ए प्लस 1, कि ए की कोई भी वैल्यू है तो उसमें एक नंबर को ऐड कर दो। तो जैसे ए की वैल्यू पहले थी 6, तो जब उसमें 1 ऐड किया तो इसकी वैल्यू आई 7। मीन जब कंट्रोल मेरा प्रोग्राम में नेक्स्ट लाइन में आएगा तब ए की वैल्यू होगी 7। अब पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट मीन्स बाद में इंक्रीज करना। मीन्स सबसे पहले ए की वैल्यू को डिस्प्ले करो, जब मेरा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में जाएगा तब ए की वैल्यू को इंक्रीज करो। व्हाट डज दिस मीन? अगर पोस्ट ए प्लस प्लस, मतलब इसका भी वही है कि ए में एक ऐड करो, बट कब ऐड करो? जब ए की वैल्यू को डिस्प्ले कर दो, उसके बाद ऐड करो। मीन्स अगर मेरी ए की वैल्यू 7 है तो इसने 7 वैल्यू डिस्प्ले कर देगा, बट जब कंट्रोल मेरा नेक्स्ट लाइन में आएगा तब ए की वैल्यू हो जाएगी 8, क्योंकि उसने वैल्यू को इंक्रीज तो करना ही है, बट वो इंक्रीज करेगा जब वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया पोस्ट बाद में। प्लस प्लस है, इस कारण वो वैल्यू को इंक्रीज तो करेगा, बट क्योंकि ये पोस्ट है तो वो बाद में इंक्रीज करेगा। थर्ड है मेरा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर था इंक्रीज बाय 1, इसी तरह डिक्रीमेंट ऑपरेटर है डिक्रीज बाय 1। बाय डिफॉल्ट इट विल डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। अगर हम लोग कोई वैल्यू स्पेसिफाई कर देंगे तो वो वेरिएबल की वैल्यू जो नंबर हमने स्पेसिफाई किया है उतना ही डिक्रीज करेगा। इसका सिंबल है फ्रेंड्स माइनस माइनस। जैसे हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर के 2 टाइप्स थे, इसी तरह मेरे डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के भी 2 टाइप्स हैं, प्री डिक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम लोग इसको एक्सप्लेन करें, अगर ए की वैल्यू मेरी 6 है, ठीक है, प्री मीन्स माइनस माइनस ए, डिक्रीज द वैल्यू ऑफ ए बाय 1। मीन्स पहले वैल्यू को डिक्रीज करो, डिस्प्ले करो, फिर उसके बाद जब कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में जाएगा तब उसकी वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि उसकी वैल्यू पहले डिक्रीज हो चुकी है। मीन्स ये वाला ऑपरेटर ऑपरेंड पे पहले लग चुका है। जैसे हम लोगों ने ये चीज इंक्रीमेंट ऑपरेटर में की थी, वैसे ही मेरी डिक्रीमेंट ऑपरेटर में है। इसका मतलब क्या हुआ कि a माइनस 1, कि ए की जो भी वैल्यू है उसमें से एक डिक्रीज करो। मीन्स 6 माइनस 1 दैट इज 5। और जब ये 5 वैल्यू को डिस्प्ले करेगा और जब मेरा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आएगा तब भी इसकी वैल्यू 5 ही होगी। ये मेरा पोस्ट डिक्रीमेंट मीन्स a माइनस माइनस, ये भी a की वैल्यू को डिक्रीज करेगा, बट सबसे पहले जैसे मेरा इंक्रीमेंट में था, सबसे पहले a की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, जब मेरा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आएगा तब a की वैल्यू डिक्रीज होगी। मीन्स इसने डिस्प्ले करना 5, बट जब मेरा कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आएगा तो ये डिस्प्ले करेगा वैल्यू ऑफ a विल बी 4, क्योंकि जो मेरा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो a की वैल्यू को डिस्प्ले करने के बाद वेरिएबल के ऊपर लगा। नेक्स्ट यूनिटी ऑपरेटर है नेगेशन ऑपरेटर। ये मेरा एक लॉजिकल ऑपरेटर है और इसका सिंबल है मीन्स अगर किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू मेरे फॉल्स है, मीन्स 0 है, तो वो उसकी वैल्यू को ट्रू कर देगा, मीन्स 1 नॉन 0। और अगर उसकी वैल्यू ट्रू है मीन्स 1 है तो उसकी वैल्यू को 0 कर देगा। सपोज करो जैसे मैंने a की वैल्यू ही ले लो, अगर मैंने इसकी वैल्यू 6 लिखी है, अगर मैंने उसके आगे नेगेशन a लगा दिया मीन्स इट विल डिस्प्ले 0 फॉल्स।
बट अगर a की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू मेरे 0 है, उसके आगे मैंने नेगेशन लगा दिया, इट विल डिस्प्ले 1 मीन्स ट्रू। ये मेरा लॉजिकल ऑपरेटर है जो कि ट्रू वैल्यू को फॉल्स करता है और फॉल्स वैल्यू को ट्रू करता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर को हम लोग इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग एम्परसेंड कहते हैं। एड्रेस ऑपरेटर का क्या मतलब है कि किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को रिटर्न करता है। जैसे a मेरा कोई भी वेरिएबल है, ठीक है, अगर इसके आगे मैंने लिख दिया एड्रेस ऑफ a, इसका क्या मतलब है कि a वेरिएबल मेरा जहाँ पे स्टोर है वो उसका एड्रेस रिटर्न करेगा। अगर हम लोगों को किसी भी वेरिएबल का एड्रेस चाहिए है तो हम लोग एड्रेस ऑपरेटर यूज करते हैं। मीन्स एड्रेस ऑपरेटर के साथ किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को हम लोग देख सकते हैं, ले सकते हैं, उसके बाद उसको डिस्प्ले करा सकते हैं। लास्ट मेरा यूनरी ऑपरेटर है साइज ऑफ। साइज ऑफ, जैसे कि इसका नाम स्पेसिफाई कर रहा है साइज ऑफ, किस चीज का साइज, मीन्स जो भी इसका पैरामीटर होगा उसका ये साइज रिटर्न करेगा। इसका सिंटेक्स है साइज ऑफ, और हम लोग इसके यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं जिस चीज का हम लोगों को साइज पता करना है। सपोज करो अगर मैंने यहाँ पर इंटीजर लिख दिया तो हमें पता है कि इंटीजर 2 बाइट्स लेता है। मीन्स साइज ऑफ ऑपरेटर ये वाला पैरामीटर कितनी मेमोरी लेगा इन टर्म्स ऑफ बाइट्स वो रिटर्न करता है। जैसे मैंने लिखा साइज ऑफ इंटीजर, तो ये रिटर्न करेगा 2 बाइट्स, क्योंकि इंटीजर वेरिएबल मेरे 2 बाइट्स लेते हैं। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया इसी तरह साइज ऑफ फ्लोट, देन इट विल रिटर्न 4 बाइट्स। इसका क्या मतलब हुआ कि साइज ऑफ ऑपरेटर के साथ हम लोग ये देख सकते हैं कोई भी वेरिएबल, कोई भी एरे, कोई भी फंक्शन मेमोरी में कितनी बाइट्स ले रहा है। फ्रेंड्स अब हम लोग यूनरी ऑपरेटर का प्रोग्राम करेंगे।